हाय गाइस, वेलकम टू शिक्षात्रा। माय सेल्फ स्वर्णा कर्मकर और मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ओके, सो आज हम लोग साइंस का न्यूट्रिशन इन एनिमल्स ये चैप्टर लर्न करने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आप सब लोग मुझे ये चीज बताओ कि न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था। आप सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ और आप लोग मुझे बताओगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या है। ठीक है, फिर भी मैं बता देती हूँ। आप वीडियो को पॉज करना और लिखना, ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है। उसके बाद फिर से इस वीडियो को स्टार्ट कर देना। अब देखो न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन इज द मोड जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फूड को इंटेक करते हैं और उस फूड को यूटिलाइज करते हैं, है ना। पूरा जो मोड है उस मोड को क्या कहते हैं, हम लोग मोड को कहते हैं हम लोग न्यूट्रिशन। हम हम एनिमल को तो न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत है ना। क्यों है? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं और खाने से हमें क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलते हैं। और विदाउट एनर्जी हम क्या करेंगे, हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, है ना। ना पढ़ाई कर सकते हैं, ना चल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सो एनर्जी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। सो दैट्स व्हाई व्हाट फूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए न्यूट्रिशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप लोग सोचो, हम क्या क्या नहीं खाते, है ना। हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, राइस खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं लाइक दाल, है ना। फैट खाते हैं, उसके बाद हम लोग ऑयल घी ये सब खाते हैं, और हम लोग चिकन खाते हैं, है ना। हम कोई कोई हम लोग फिश खाते हैं। सो ये सब कुछ हम लोग इंटेक करते हैं। अब ये सब क्या है, ये सब तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ये सब जो फूड है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। अब क्या है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हमें क्या करना चाहिए, हमें सिंपली करना चाहिए, है ना। सिंपली सिंपल सब्सटेंस में हमें कन्वर्ट करना चाहिए। अब वरना अगर सिंपल सब्सटेंस में अगर कन्वर्ट नहीं करेगा तो कैसे हमें एनर्जी मिलेगी, है ना। कैसे ये ऑक्सीडाइज होगा, कैसे हमें रिस्पिरेशन के थ्रू लाइक हमें कैसे एनर्जी मिलेगी, एटीपी कैसे मिलेगी, है ना। सो ये जो प्रोसेस है ना, जो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को छोटा छोटा करके सिंपल सब्सटेंस में कर देता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डाइजेशन। दिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ओके, सो देखो जो एनिमल्स है उन लोगों को डिफरेंट डिफरेंट वे है ऑफ टेकिंग फूड। फूड टेक करने का बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेज है ना। लाइक जैसे कि बीज है, हमिंग बर्ड है। जो बीज है, जो हमिंग बर्ड है, वो क्या करते हैं, बोलो, नेक्टर से क्या करते हैं, नेक्टर से बोलो खाना खाते हैं, नेक्टर को एज अ फूड बोलो यूज करते हैं, है ना। और जो इन्फेंट है वो क्या करते हैं, ह्यूमन इन्फेंट्स, इन्फेंट्स जो अपनी मदर की मिल्क से फीड होता है ना। और स्नेक जैसे कि पाइथन, पाइथन क्या करता है, पाइथन को जो छोटा छोटा एनिमल है उन लोगों को प्रे करके उसे स्वालो कर लेता है ना। सो दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हो सकता है, मतलब डिफरेंट वेज हो सकता है एनिमल्स के टू टेक फूड। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग इस चैप्टर में मेनली क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग ना ह्यूमन का जो डाइजेशन है वो चीज ये चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब जो ह्यूमन डाइजेशन है, वो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, आप मैं आप लोगों को बताऊंगी कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज देखो कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। आप देखो, ह्यूमन में डाइजेशन हो रहा है तो ह्यूमन जो बॉडी पार्ट है, वो बॉडी पार्ट तो इन डाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है ना। वो सारा बॉडी पार्ट, वो सारा ऑर्गन्स जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है,
वो सबको मिला के क्या होता है, एक सिस्टम होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। लाइक क्या, माउथ, माउथ से हम लोग क्या करते हैं, फूड इंटेक करते हैं, है ना, एंड सो ऑन। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद स्टोमैक हो सकता है, ये सबको, ये सब मिला के क्या हो जाएगा, ये सब मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ह्यूमन के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स मैंने आप लोगों को बताया, वो पार्ट्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसके साथ हम लोग जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं इस क्लास में क्या करने वाली हूँ, मैं इस क्लास में आप लोगों को एक ओवरव्यू देती हूँ अबाउट व्हाट, अबाउट ह्यूमन डाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखो, ये क्या है, ये जो है ये ह्यूमन डाइजेशन का एक पिक्चर है। ये देखो, ये माउथ से क्या कर रहा है, माउथ से ये फूड को इंटेक कर रहा है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये इसोफेगस से ये जाएगा कहाँ पर, ये जाएगा स्टोमक पे, ठीक है। ये ना वो कर लेना, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है बेटा, इसे थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद कहा जाएगा स्टोमक में जाएगा, ठीक है। स्टोमक से ये कहा जाएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये कहा जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। और जो लीवर है, पैनक्रियास है, ये सब भी कुछ हम लोग पढ़ने वाले कुछ सब्सटेंस को ये लोग सीक्रेट करते हैं, जिसके लिए जो ह्यूमन डाइजेशन है वो ठीक ठाक हो पाए, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स फूड है उस कॉम्प्लेक्स फूड को बहुत सिंपल मैनर में जो कन्वर्ट करने का वो काम ये पूरा ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम करता है। और यहाँ पर माउथ, इसोफेगस, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमैक, पैनक्रियास, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब कुछ मिला के क्या हो जाता है, ये सब कुछ मिला के हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, सो अब क्या होगा, अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं जी। पहले क्या होता है, पहले होता है माउथ में, पहले फूड गया, ठीक है। अब पता है क्या होता है माउथ में ना, माउथ में जो स्टार्च है ना, स्टार्च आप लोगों को पता है ना, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था पिछले क्लास में, प्लांट के क्लास पे। जो स्टार्च है वो स्टार्च लाइक जो हम लोग राइस करते हैं ना, वहाँ पर स्टार्च होता है, ठीक है। वो स्टार्च को क्या करता है, उस स्टार्च को वो सिंपल जो फॉर्म है उसका, वो स्टार्च को वो सिंपल फॉर्म में कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, विथ सम एंजाइम्स। उसके बाद क्या होता है, वो क्या करता है, मतलब कैसे करता है, व्हाट इज द रिएक्शन, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में और थोड़ी सी बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब क्या करता है, आप वो जो सिम फूड है वो फूड को क्या करेगा, फूड को वो इसोफेगस से पास कर देगा कहाँ पर, स्टोमक पे। स्टोमक पे मेनली क्या होता है, जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन का डाइजेशन होता है मेनली स्टोमक पे, ओके। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद स्टोमक के बाद जो फूड है वो फूड कहा जाता है, वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। उसमें बिली है और स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फूड का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। अब क्या होगा, अब फूड अगेन कहा जाएगा लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से क्या हो जाएगा, उसके बाद एनस में आ जाएगा, एनस के थ्रू हमारा बॉडी से बाहर चला जाएगा, है ना। सो दिस इज होल प्रोसेस, जो कि जिस तरह के हम लोग की जो ह्यूमन डाइजेशन है वो डाइजेशन कंप्लीट होता है। सो ये मैंने आप लोगों को एक ओवरऑल व्यू आप लोगों को दे दिया। अब हम लोग थोड़ा सा किसके बारे में पढ़ने वाले, थोड़ा सा हम लोग ना टीथ के बारे में पढ़ने वाले, माउथ में टीथ है, ठीक है। अब जो टीथ है वो टीथ, वेट, वो टीथ का कितना टीथ होता है ह्यूमन में, टोटल 32 होता है, ठीक है, इन नंबर, है ना। 32 होता है, तो 32 इन नंबर होता है जो टीथ है वो। अब क्या है, अब जो टीथ है उसका
डिफरेंट डिफरेंट नेम है, शायद आप सब लोगों ने पढ़े ही होंगे, लर्न किए होंगे। क्या क्या है? इंसाइजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर, और क्या है, और मोलर है ना। अब जो डेंटल एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, डेंटल फॉर्मूला कैसे होता है कि कितना कितना नंबर है हमारा जो टीथ पे, मतलब इंसाइजर, कितना इंसाइजर है, कितना कैनाइन है, कितना प्रीमोलर है, कितना मोलर है, इस पे डिपेंड करके क्या होता है हमारा डेंटल फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। लाइक बता देती हूँ, ठीक है, ये क्या है, ये अरेंजमेंट ऑफ टीथ है, ठीक है। तो क्या होता है, जो इंसाइजर है वो क्या हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा, ठीक है। और क्या, कैनाइन जो है वो कितना है, वो 2 है। और प्रीमोलर जो है वो कितना है, वो 4 है, ठीक है। और जो मोलर है वो कितना है, वो 6 है, ठीक है। अब अगर हम लोग टोटल इसे देखें, टोटल जो ये है हो गया अरेंजमेंट ऑफ टीथ, ठीक है। अब टोटल नंबर क्या हो जाएगा, टोटल जो इंसाइजर है वो कितना है, वो 8 है। और कैनाइन कितना है, कैनाइन है 4 है। और जो प्रीमोलर है, प्रीमोलर कितना है, प्रीमोलर 8 है। और मोलर कितना है, 12 है। ये सब ऐड करके देखना क्या कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है ना। 32 टीथ ऐसे बन गया, ठीक है। और अगर हम लोग ना इसका थोड़ा सा अगर रेशियो कर लेते तो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो आप लोगों ने तो सीखा ही होंगे शायद। इसका रेशियो करेंगे तो क्या होगा, लाइक मैं नेक्स्ट में लिख रही हूँ और यहाँ पर ही लिख दूं मैं। लाइक इसका अगर रेशियो करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो रेशियो करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2:3 होगा, है ना। सो ये क्या है, ये एक डेंटल फॉर्मूला है, ठीक है। सो अब आप लोग दांतों में तो कैविटी के बारे में सुना ही होगा, है ना। तो कैविटी कैसे होता है, लाइक जब हम लोग खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें ऑलवेज ब्रश करना चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी कभी ब्रश नहीं करते, है ना। सो अगर हम लोग ब्रश नहीं करते तो क्या हो जाता है, हमारा जो खाना है, जो फूड है, फूड वहां पर जो दांतों के बीच में लेफ्ट लेफ्ट ओवर जो फूड है, जो फूड है वो फंस जाता है ना दांतों में। सो अगर ब्रश नहीं करेंगे तो तब क्या होता है, हमारा जो माउथ है ना, माउथ में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बट वो बैक्टीरिया क्या है, वो बैक्टीरिया अच्छा बैक्टीरिया है, लाइक वो हार्म नहीं करते हैं हम। अब जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया वो लेफ्ट ओवर फूड पे क्या करते हैं, रिएक्ट करता है, ठीक है। उसे क्या करेगा, अब वो फूड को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल्स कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, फूड में जो शुगर है उसे ब्रेक डाउन कर लेगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने बहुत ज्यादा स्वीट खा लिया तो, ठीक है, तब क्या होगा, जो वो बैक्टीरिया क्या करेगा, अटैक करेगा किस पे, लेफ्ट ओवर फूड पे। अब क्या करेगा, वो अटैक करके उसे क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। अब जो ब्रेक डाउन किया ना, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए एसिड रिलीज होगा, ठीक है। अब जो एसिड रिलीज हो गया तो क्या होगा अभी, ये जो एसिड है, ये एसिड क्या है, ये एसिड तो अच्छा नहीं है ना, फॉर व्हाट, फॉर आवर टीथ। तो अब ये जो एसिड हुआ, इस एसिड के लिए क्या हो जाएगा, हमें क्या करना पड़ता है, ब्रश करना पड़ता है। और एसिड जो रिलीज होता है, इसलिए हमारा जो टीथ है, उस टीथ को बहुत हार्म करता है, और इसीलिए हमारा क्या हो जाता है, टीथ डिके हो जाता है, टूथ डिके होता है, ठीक है। ओके, आई होप यू गॉट इट। अब हम लोग थोड़ा सा माउथ के बारे में पढ़ लेते हैं, माउथ में कैसे डाइजेशन होता है। माउथ में क्या होता है, माउथ में सैलाइवरी ग्लैंड होता है, ठीक है।
एंड वो ग्लैंड क्या करता है, वो ग्लैंड एक वो ग्लैंड सलाइवा को सीक्रेट करता है ना, सीक्रेट करता है। अब ये जो सलाइवा है, इस सलाइवा में क्या होता है, सलाइवा में एक एंजाइम होता है। वो एंजाइम का जो नेम है वो आप लोगों के लिए मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आप लोग बस याद रखना कि सलाइवा सीक्रेट करता है और सलाइवा में एक एंजाइम होता है, ठीक है। और वो एंजाइम क्या करता है, वो एंजाइम हम लोग अगर स्टार्च, मैंने क्या कहा था, माउथ में क्या होता है, माउथ में स्टार्च का डाइजेशन होता है, ठीक है, ठीक है। डाइजेशन होता है ना। सो अब क्या होगा, ये जो सलाइवा जो सीक्रेट होगा उसमें सलाइवा एंजाइम है, एक एंजाइम है, वो एंजाइम स्टार्च के ऊपर काम करेगा। स्टार्च के ऊपर काम कर कर क्या हो जाएगा, स्टार्च अब सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। हमारा मेन गोल क्या है, डाइजेशन सिस्टम का और डाइजेशन का, कि हम जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स को हम लोग सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये है हमारा हमका मतलब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका मोटो। सो अब ये शुगर हो गया, ठीक है। अब क्या, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले, फूड पाइप के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब फूड पाइप क्या होता है पता है, मैंने आप लोगों को ओसोफेगस का एक पिक्चर दिखाया था, ये है फूड पाइप। ये देखो, ये क्या है, ये है फूड पाइप, है ना। तो तो क्या होगा, माउथ के बाद इस फूड पाइप से खाना नीचे चला जाएगा, है ना, स्टोमक में चला जाएगा। सो ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो खाना को अपना मूवमेंट के थ्रू, ये जो ओसोफेगस है ये मूव करेगा, लाइक ऐसे ऐसे मूव करेगा, मूव करने के बाद ये क्या करेगा, ये जो खाना है जो फूड है उस फूड को क्या करेगा, स्टोमक में लेके जाएगा, ठीक है। सो स्टोमक पे क्या होता है, स्टोमक पे प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है। और स्टोमक में वो चीज मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। तो आज हम लोग इस स्टोमक तक ही पढ़ेंगे, मतलब स्टोमक थोड़ा सा हम लोग ने स्टार्ट किया है। मेनली हम लोगों ने माउथ और ओसोफेगस और टीथ के बारे में हम लोगों ने सीखा। और टीथ का जो है वो नंबर वो थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। वो आई एम रियली सॉरी अगेन, सॉरी फॉर दैट कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मुझे भी। सो ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। सो अब देखो, अब मैं आप लोगों को कितना मैंने पढ़ाया वो चीज एक बार मैं व्यू, ओवरऑल व्यू दे देती हूँ आप लोगों को, कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हम लोगों ने सबसे पहले तो न्यूट्रिशन जो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या है, और न्यूट्रिएंट्स क्या है ये भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका जो गोल है, ये क्या गोल क्या है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसे थोड़ा सा सिंपल सब्सटेंस में वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब देखो डिफरेंट टाइप का जो एनिमल्स है उसका डिफरेंट टाइप का डाइजेस्टिव मतलब डाइजेशन के वे है। लाइक बी और हमिंग बर्ड वो क्या करते हैं, वो नेक्टर से फीड होता है, ठीक है। पाइथन जो है वो एक स्नेक है, वो क्या करता है, वो स्वालो कर जाता है अपने प्रे को, लाइक स्मॉल स्मॉल एनिमल्स को। अब हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक पिक्चर हम थ्रू हम लोगों ने ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा लर्न किए। अब क्या है, आप हम लोग टीथ के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई किया। टीथ ये चीज याद रखना कैसे धातु हो रहा है, और ये डेंटल फॉर्मूला है, लाइक कैसे लिखते हैं, श्री, ठीक है। ये क्या है, ये डेंटल फॉर्मूला, ओके। अब देखो, और हम लोगों ने टूथ डीके के बारे में लर्न किए। लाइक हमेशा तो आज की क्लास के बाद हम लोगों ने क्या सीखा कि हमें हमेशा अपना जो माउथ है उसे क्या करना चाहिए, अपना ब्रश हमेशा करना चाहिए, लाइक आफ्टर ईटिंग हमें हमेशा ब्रश करना चाहिए। और माउथ में जो स्टार्च का कैसे डाइजेशन होता है वो भी हम लोगों ने लर्न किया, लाइक सलाइवरी ग्लैंड, वहां से सलाइवा सीक्रेट होता है, सलाइवा में एक एंजाइम होता है, लाइक उससे क्या होता है, स्टार्च से शुगर हो जाता है ना, कॉम्प्लेक्स टू हम लोगों को सिंपल की तरफ हम लोग जाएंगे। और हम लोगों ने फूड पाइप के बारे में कुछ लर्न किया, कुछ थिंग्स, लाइक फूड पाइप क्या करता है, फूड पाइप से जो फूड है वो
कहाँ से, वो माउथ से कहाँ पर जाता है, वो माउथ से स्टोमक तक चला जाता है, ठीक है। अब फूड पाइप क्या कहते हैं, फूड पाइप पता है, फूड पाइप जो चेस्ट है ना, नेक और चेस्ट, नेस्ट और चेस्ट के अलोंग रन करता है, ठीक है, फूड पाइप। ओके, सो हम लोगों ने इतना सीखा। और फूड पाइप क्या करता है, मैंने बताया, वो अपना मूवमेंट के थ्रू खाना स्टोमक तक लेके जाता है। ये है मेनली फूड पाइप का काम, ठीक है। और इस क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। लाइक सबसे पहला क्वेश्चन तो होगा क्या, व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम का जो डेफिनेशन है वो होगा, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट, नेक्स्ट है डेंटल फॉर्मूला, पूछ सकता है आपसे। और क्या पूछ सकता है आपसे, आपसे पूछ सकते हैं लाइक माउथ में स्टार्च का जो मतलब डाइजेशन होता है, वो कहाँ पर माउथ में क्या है, लाइक सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड, राइट। सो ये जो है लाइक सलाइवरी ग्लैंड, ये फिल अप की तरह आ सकता है ना। और क्या हो सकता है, और टूथ डीके के बारे में पूछ सकता है। और क्या क्या हो सकता है, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा जो ऑर्गन्स है, उस ऑर्गन के बारे में भी क्या कर सकते हैं, वो पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, एक चीज थोड़ा सा जान लो कि ये जो पाथ है ना, मैंने जो पाथ आप लोगों को दिखाया था, लाइक ये देखो ये पाथ कितना बड़ा है ना, कितना लॉन्ग है ये पाथ। सो ये जो पूरा पाथ है, इसे क्या कहते हैं, इसे एलिमेंटरी कैनाल भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, ओके, दिस इज कॉल्ड एलिमेंटरी कैनाल। ओके, सो आप लोगों को ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज एलिमेंटरी कैनाल। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। नेक्स्ट जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो भी आप लोगों का अगर कोई भी पोर्शन है जहाँ पर कंफ्यूजन है, सो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों का जो कंफ्यूजन है वो थोड़ा सा सॉल्व कर पाऊँ। और अगर इस वीडियो को आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना, और जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।